आप लोग उधर चले जाओ। अधिक शाखाएं यहाँ बनी हुई हैं, जिसमें कुछ शाखाएं तो जो प्रशासन का कार्य देखती हैं, जिसमें स्थापना है, लेखा है और अभिलेख शाखा है, और कुछ और भिन्न शाखाएं। दूसरी शाखाएं वो शाखाएं हैं जो माननीय सदस्यों की सुविधाओं से संबंधित जुड़ी हुई हैं, जिसमें सदस्य सुविधा शाखा है, पुस्तकालय है, संदर्भ शाखा है। इसी तरह से कुछ शाखाएं जो हैं वो समितियों की हैं, जो विधानसभा की समितियां, करीब 21 समितियां हमारे यहाँ कार्य करती हैं, तो वो सभी अलग अलग अधिकारी कर्मचारी उस शाखाओं से संबद्ध रहते हैं। और कुछ जो विशेष शाखाएं हैं जिसके आधार पर सदन की कार्रवाइयाँ संचालित होती हैं, जैसे विधान भी प्रसिद्ध है, ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, संकल्प हैं, इस तरह की जो शाखाएं हैं वो सदन के कार्य के संचालन के लिए संबद्ध रहती हैं। इस तरह समग्र रूप से करीब 40 शाखाएं इस विधानसभा सचिवालय में कार्यरत रहती हैं। भी थे, फिर यहाँ उसके बाद सतत आप 2003 में भी रहे हैं। इसके साथ साथ शायद ही कोई पूरे देश में ऐसा माननीय अध्यक्ष होगा जिसको सभी संसदीय प्रक्रिया के सभी सदनों का अनुभव ना हो। उसके बाद आप राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, फिर सतत रूप से आप 15वीं लोकसभा से अभी तक के अपने दल का पूरे प्रदेश में बहुत ही प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया, तो आपका बहुत बृहद अनुभव है। निश्चित तौर पर हम सभी को आपका संरक्षण और मार्गदर्शन मिलेगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कदमों पर चलकर और इस विधानसभा की गरिमा को, सदन की गरिमा को और ऊंचा बढ़ाए रखने में अपना पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विधानसभा में काम करते हैं तो मेरा से ज़्यादा आपका अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधानसभा सबसे प्रमुख और बड़ी संस्था है। विधानसभा एक तरफ व्यक्तियों का भी निर्माण करती है, जनप्रतिनिधियों का भी निर्माण करती है, और समूचे राज्य में जो समस्याएं हैं उनका ध्यान आकर्षित करने का भी काम करती है। कानून बनाने से लेकर जितने विधायी कार्य हैं सब विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी भी स्थान पर काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों के ध्यान में दो चीज़ें रहती। एक तो जो व्यक्ति नौकरी में है उसका पहला उद्देश्य है नौकरी से आजीविका कमाना, और उसको किसी को उस पर आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, जरूरी भी है। लेकिन साथ ही साथ हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था की प्रतिष्ठा, गौरव, उस संस्था की कार्यप्रणाली, उस संस्था के माध्यम से हमारा अपना स्तर और हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व से संस्था का स्तर में वृद्धि, ये भी बात हमारे ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए। आमतौर पर सरकार में जो लोग काम करते हैं वो भी आप जैसे कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी स्थिति और विधानसभा की स्थिति में थोड़ी भिन्नता होनी चाहिए।